In today's last part, we learn that what is life exactly. We see that all living things seems to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, reproduce, show movement, growth and die. तो यहाँ पे ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने देखी लिविंग थिंग में कि उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वो रेस्पिरेशन करते हैं, वो रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं अगेंस्ट स्टिम्युलाई, रिप्रोडक्शन करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं और उनमें ग्रोथ भी देखने को मिलती है एंड आफ्टर देयर लाइफ साइकिल वो डाई भी हो जाते हैं. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? Cars, bicycle, clock and the water in the river move. तो यहाँ पे हमने ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें से कुछ है क्या वो हमें नॉन लिविंग में देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार है, बाइसिकल है, क्लॉक है, ये सारी चीजें भी मूवमेंट करती है, चलती है, राइट, लाइक वाटर इन अ रिवर. देन द मून मूव्स इन द स्काई. A cloud grows in size right in front of our eyes. Can such things be called living? तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्काई में मून भी मूव करता है, क्लाउड है वो हमारी आंखों के सामने ही बहुत बार तो बड़े होते हुए देखने को मिलते हैं. तो क्या ये सारी चीज़ों को हम लिविंग थिंग कंसिडर कर सकते हैं? We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको अपने आप में क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या लिविंग थिंग में जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो भी दिखाते हैं. In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की है अब तक, जैसे कि एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, शोइंग रिस्पॉन्स टू द स्टिम्युलस, मूवमेंट, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको लिविंग थिंग्स में देखने को मिलते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग में इनमें से कुछ कुछ देखने को मिल सकते हैं या तो कुछ कुछ देखने को नहीं भी मिल सकते, राइट. इज दिस ऑलवेज ट्रू? Do we always find that living things definitely show all the characteristics of the living that we have discussed? तो क्या यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या सारे लिविंग थिंग्स में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं वो क्या सारे देखने को मिलते हैं? Do we always find that non-living things may show only some of these characteristics and never all of them? और जो non-living things हैं उनमें क्या ये सारे characteristics में से क्या कुछ ही characteristics हमको देखने को मिलते हैं, क्या सारे characteristics हमको नहीं देखने को मिल सकते? To understand this a little better, let us look at a specific example. तो ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे हमको एक एग्जाम्पल दिया गया है. Consider any seed, say मूंग. Is it living? तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल में लिया है कोई भी एक सीड, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है मूंग. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मूंग को एक एग्जाम्पल की तरीके से लेंगे और हम सोचेंगे कि क्या जो मूंग का सीड है वो क्या लिविंग है. इट कैन स्टे इन अ शॉप for months and not show any growth or some of the other characteristics of life. तो जैसे कि मूंग का सीड है वो शॉप में बहुत टाइम तक पड़ा रहता है और वी कैन से अप टू फ्यू मंथ्स और मोर देन मैनी मंथ्स वो वहाँ पे पड़ा रहता है. तो क्या ये टाइम पे वो जो सीड है वो कोई भी ग्रोथ नहीं शो करता है या तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नहीं दिखाता है? However, we bring the same seed and plant it in soil, water it and it turns into a whole plant. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही हम वो सीड को घर पे लेके आते हैं, फिर उसको प्लांट करते हैं, उसको वाटरिंग करते हैं और आफ्टर जर्मिनेशन उसमें से एक पूरा प्लांट है वो फॉर्म हो जाता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सीड में से हमने प्लांट ग्रो किया. नाउ डिड द सीड नीड फूड? डिड इट एक्सक्रीट?
grow or reproduce when it was in the shop for many months? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज हुआ है कि क्या जो सीड था जो बहुत ही महीनों तक शॉप में पड़ा हुआ था, क्या वो टाइम पे उसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो टाइम पे वो एक्सक्रीट नहीं करता था, या क्या वो टाइम पे उसमें कोई ग्रोथ या रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता था? We see that there can be cases when we cannot easily say that a thing has all the characteristics that we have discussed for it to be called living. तो यहाँ पे हमको ये बताया गया है कि कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि जहाँ पे वी कैन नॉट ईजिली से अ थिंग हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स कि ऐसे केसेस भी होते हैं कि जिसमें जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो सारे प्रेजेंट नहीं हो, बट फिर भी वो कैसे होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट देन इज लाइफ. Push your hand deep inside a sack of wheat. तो यहाँ पे sack of wheat का मीनिंग होता है जो गेहूं है, गेहूं का बोरा होता है, थैला होता है, उसमें अगर हम अपना हाथ डालें तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें क्या फील होगा? डू यू फाइंड इट इज वार्म इनसाइड? There is some heat being produced inside the sack of wheat. तो वो टाइम पे हमको थोड़ी वार्मनेस फील होगी. दैट मीन्स कि थोड़ा हीट होगा कि जो वो sack of wheat में प्रेजेंट होगा. The seeds respire and in that process give out some heat. तो ये हीट कैसे प्रोड्यूस हुआ? जो वीट के जो सीड्स होते हैं, राइट, जो वीट है वो क्या करता है, रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस के थ्रू कुछ हीट है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है. वी से that respiration is a process that take place in seeds even when some of the other life processes may not be very active. तो यहाँ पे ये चीज़ से हमको क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई सीड्स होते हैं, जैसे कि मूंग का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे वीट लिया, तो ये सारे जो सीड्स फॉर्म होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस हमको देखने को मिलती है. वेरएज जो दूसरी लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे कि एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, स्टिम्युलस है, ये सारे रिस्पॉन्स है स्टिम्युलस के अगेंस्ट में, ये सारी चीज़ें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलते हैं. सिर्फ ओनली कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, सिर्फ ओनली रेस्पिरेशन का. इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर अवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ. तो यहाँ पे ये केस को स्टडी करके हमें पता चला कि ये इतना इजी नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर देना कि आखिर में लाइफ क्या चीज़ है. हाउएवर, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, we can conclude that life is beautiful. सो यहाँ पे हमको पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर इतना इजी नहीं है, बट हम हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में जो भी डाइवर्सिटी देखते हैं लिविंग थिंग्स की, उसको देख के हम इतना तो ज़रूर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, राइट. सो हियर वी एंड दिस चैप्टर. और आपको क्या करना है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर सारे जो क्वेश्चन आंसर है वो प्रिपेयर करने हैं.